कोई भक्ति रस नहीं रहेगा, सब जाग करके दास्य में पड़े। यही बात अब देखिए, श्रृंगार भाव की सर्वोत्कृष्ट उपासिका हैं श्री राधा रानी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, आखिर में कह रहे हैं दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। देखो मैं तो आपकी दीनहीन दासी हूँ। दीनहीन क्यों कह रही हैं अपने आप को? इसलिए दीनहीन कह रही हैं क्योंकि जानते हैं कि भगवान को प्रिय कौन है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। मूर्छित हो गई। तब तक गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंची। पूछा गोपियों ने, आखिर हुआ क्या? आपको भी छोड़कर चले गए, ऐसा क्या हो गया? गोपियों की बात सुन करके कहा, मेरे अपराध से छोड़कर चले गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आपसे अपराध? ले हाँ। ये कैसे कह रहे हो? क्या वो नहीं कर सकते? बोले नहीं, वे तो साक्षात परमात्मा हैं और परमात्मा ही एकमात्र ऐसे हैं जिनसे कभी कोई अपराध नहीं बनता। मैंने अपराध किया इसलिए छोड़कर चले गए। क्या किया आपने? कहती हैं अवमानम च दौरात्म्यात्, मैंने उनका अपमान किया और उस अपमान के कारण क्या हुआ आपको? बोले मान प्राप्तिम, मेरे हृदय में मान आ गया, अभिमान जागृत हो गया और उस अभिमान के कारण आकर के हमने उनका अपमान किया। मैं तो उनकी दासी हूँ और मैं उनके कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुई। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। यही कारण है कि मैं उनसे विलग हो गई। बोले अब क्या करना चाहिए हमको? बोले अब एक काम करें, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पीछे जाना चाहिए। पीछे क्यों? वे तो आगे गए हैं। बोले आगे तो गए हैं, लेकिन हमें वहीं पर चल करके यमुना जी के पुलिन पर ही उनको पुकारना चाहिए, क्योंकि यदि आगे हम लोग जाती हैं तो निश्चित रूप से वे और आगे अंधेरा बन है, जंगल है, उसमें अंधेरा है, उस जंगल में वे प्रवेश कर जाएंगे, न जाने उनको कितनी पीड़ा होगी। जंगल में कांटे कंकड़ गड़ेंगे, इसलिए हम लोगों को वहीं चलना चाहिए वापस। और फिर से वहीं सुकोमल बालुका में पहुंचाई हैं गोपियां, और आ करके जो उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए हैं 19 श्लोकों में विरह से व्यथित होकर के जो उद्गार प्रकट किए हैं, उसी को कहते हैं गोपी गीत। कायदे से ये रास पंचाध्यायी बहुत संक्षेप में कहना पड़ रहा है। संक्षेप का विषय ये सब है ही नहीं है। ये सब एक एक श्लोक चिंतन का विषय है। ये सब जो है आस्वादन का विषय है। ये सब आजकल जो ये समझते नहीं लोग, रस तो क्या, केवल हंसी मजाक में सब चीज़ ले। ये सब हंसी का विषय नहीं है, ये सब उपहास का विषय नहीं है। ये सब वास्तव में भगवान और गोपियों के, भगवान और भक्त के बीच का जो प्रगाढ़तम संबंध है, उसका रस क्या है, उसका विषय है। ये कोई सामान्य नहीं चीज़ नहीं है। ये सब कि ऐसे हो गया नाच गाय के और कह दो कि जो है राधा ढूंढ रही गुलाम तेरा बनवारी। हाँ, ये सब बेमतलब का जो है केवल नाटक करने से का विषय नहीं है। ये सब वास्तव में इसका रहस्य क्या है, इसकी लीला क्या है, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। हाँ, अब यहाँ गोपियों ने अपने उद्गार प्रकट किए। देव समय बहुत कम है, हम बहुत संक्षेप में ही वो करेंगे, क्योंकि आज आगे तक बढ़ना है। या तो फिर ये हो सकता है कि फिर पूरा अंत तक चरित्र नहीं होगा, तभी है। आज अगर इसका पूरा स्मरण करेंगे तो फिर रास पंचाध्यायी में ही फिर पूरा रह जाएंगे, क्योंकि इस समय 15 मिनट बीच में बचा है। लेकिन फिर भी कुछ स्मरण कर लेते हैं। गोपियों ने उद्गार प्रकट करते हुए कहा, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि
दयितद्रेष्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, जब से आपका यहाँ ब्रजमंडल में आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, तब से इस ब्रजमंडल की महिमा जयतितेधिकम, वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। और श्रयत इंदिरा सस्वत अत्र, यहीं पर शाश्वत रूप से लक्ष्मी जी निवास करने लगे हैं, निरंतर लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल हो गया है। हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा करिए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हम तो आपकी अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी हैं। हम आपसे कुछ सेवा के बदले चाहती हों ऐसी बात नहीं, हम तो बिना मोल की दासी हैं। आप इस प्रकार से हमें विरह की अग्नि में जला करके मार रहे हैं। यदि आपको हमें इस तरह से मारना ही था तो पहले आपने क्यों बचाया? कब बचाया पहले? कहते हैं एक बार नहीं, बहुत बार आपने बचाया। विष जलाप्यजाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृष मजात मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। आपने विषैले जल से हमारी रक्षा की, अघासुर से हमारी रक्षा की, वर्षा से हमारी रक्षा की, अग्नि से हमारी रक्षा की, और वृषभासुर से हमारी रक्षा की, व्योमासुर से हमारी रक्षा की। कितनी बार बताएं, बार बार आपने हमारी रक्षा की है। हे नाथ, हम जानते हैं आप कोई जो है गोपिकानंदन यशोदानंदन ही नहीं है। न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रे। आप केवल गोपिकानंदन यशोदानंदन नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्मा, समस्त जीवधारियों की अंतरात्मा हैं और सबके दृष्टा हैं आप। और हम ये भी जानते हैं कि आपका यहाँ धरती पर आगमन क्यों हुआ? बोले क्यों? बोले बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। बिखन सार्थितो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व रक्षे, विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा करने के लिए आपका धरती पर आगमन हुआ। तो जब आप सारे जगत की रक्षा करने के लिए, सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो क्या हम इस विश्व में नहीं हैं जो आप हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहे हैं? क्या आप तब आएंगे जब हम अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगी? हे नाथ, कृपा कर दीजिए। हम तो आपकी किंकरियां हैं। किंकरी माने जो इस भाव से निरंतर सामने उपस्थित रहे। किम करोमि, क्या करूं मैं आपकी, क्या सेवा करूं, इस भाव से निरंतर सामने उपस्थित रहे, उसको किंकरी, किंकर कहते हैं। हाँ, गोस्वामी जी ने इसी को कहा, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं, कबहु कृपालो हमहि कछु कहीं। हे प्रभु, आप तो प्रणत देहि नाम पाप करसनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषुना कृंदरेक्षयम। अब वो श्लोक जल्दी जल्दी बोले हैं यार, सबका स्वर एक ही है, खाली हम जल्दी बोले हैं क्योंकि समय अभाव में। कहते हैं हे प्रभु, आप प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो आपके प्रणत जन हैं, शरणागत जन हैं, उनके अपने शरणागतों के पाप का अपकर्षण करने वाले, पाप का अपहरण करने वाले हैं। और हे नाथ, आप श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी के निवास स्थान हैं, अर्थात लक्ष्मी जी सदा आपके हृदय में विराजती हैं। आपने फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम,
आपने अपने चरणाम्बुज से, अपने चरण कमल से उस विषधर सर्प कालिया नाग के मस्तक पर अपना चरण रखा जब आपने, तो उसको जिस प्रकार से आपने विषमुक्त कर दिया, ऐसे ही हे प्रभु हम पर भी आप कृपा कर दीजिए। क्या उसके फन पर आपने रख करके उसको विष मुक्त कर दिया था जिस प्रकार से अपने चरणों को, उसी प्रकार से कर्ण कुचे सुनः क्रंधक्षयम, ऐसे आप अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, हम भी विषय रूपी विष से मुक्त हो जाएं। हे नाथ, आपकी यह मधुरई वाणी, आपका ये जो है सुंदर स्वभाव, क्या कहें। अरे आपकी तो कथा ऐसी है कि तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम तव कथा एव अमृतम। जो संतप्त जीव हैं उनके लिए, अर्थात प्रताप से तप्त जीव हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों से, उनके लिए तव कथा एव अमृतम, उनके लिए आपकी कथा ही अमृत है, क्योंकि जीवों को संताप से मुक्त करने की एकमात्र सामर्थ्य है आपकी कथा में। और ऐसी आपकी कथा जो कैसी है, बोले कल्मषाप, हम सारे कल्मषों का, पापों का हरण करने वाली, और कवि विरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जिसका निरंतर गान किया जाता है, जो श्रवण करने में मंगलकारी है। और हे प्रभु ऐसी आपकी कथा, बोले भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो इस पृथ्वी पर आपकी उस कथा का गान करते हैं वे भूरिदा, वे सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? क्योंकि और संसार में दिया हुआ कोई भी दान यहीं तक समाप्त हो जाएगा, चाहे जितनी संपत्ति मिल जाए यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन ये कथा तो वहाँ पहुँचा देगी आपको, वहाँ तक काम आएगी आपके। इसलिए हे प्रभु, आप तो प्रणत जनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और लक्ष्मी जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा भी अर्चित हैं आपके चरण कमल, और इस धरती के शोभा हैं आपके चरण कमल। हम आपके लिए ही अपने पति पुत्र भाई बंधु सबका परित्याग करके आई हैं, बताइए, और आप हमें छोड़ करके इस तरह चले गए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिविर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। हे प्रभु, आपके जिन सुकुमार चरण कमलों को, आपके चरण कमल कितने सुकुमार हैं कि उन चरण कमलों को कहते हैं स्तनेषु भीतासनैः, अपने वक्षस्थलों पर भी हम रखने में भयभीत होती हैं कि कहीं आपको चोट न लग जाए। आपके चरण इतने सुकुमार हैं, और आप उन चरणों से तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित्, उन चरणों से आप बन बन भटक रहे हैं, ये सोच करके भी, उस ककरीले पथरीले मार्ग में भटक रहे हैं, कटीले मार्ग में, ये सोच करके भी हमारा हृदय कितना व्यथित हो रहा है, कितना पीड़ित हो रहा है, हम क्या कहें। इस प्रकार से गोपियों ने इतना रुदन किया है, सारा शरीर गोपियों का रोते रोते भीग रहा है, ऐसी दशा हो गई गोपियों की, भगवान से अब नहीं रहा गया। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदुःसुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भिर्भोक्षौरिः स्मयमान् मुखाम्बुजा
पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथा। भगवान प्रकट हो गए, बढ़िया सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं और बढ़िया कैसा सुंदर स्वरूप है। बोले साक्षात मनमथ मन्मथा, मनमथ माने मन को मथने वाला कामदेव, उसके भी मन को मथने वाला अर्थात कामदेव को विमोहित करने वाला भगवान का स्वरूप। और ये है क्या, ये रास लीला है क्या, वास्तव में काम मर्दन लीला है। ये कामदेव का अभिमान चूर्ण किया था भगवान ने। हाँ, कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था कि हमने सारे जगत को जीत लिया। नारद जी ने देखा ये तो बड़ा ज़्यादा अभिमान। नारद जी ने कहा तुम चले जाओ, यदि श्री कृष्ण को जीत करके चले आओ तो हम समझें। अच्छा कहाँ है, बता दिया पता। आया भगवान के सामने, भगवान से कहा कि जो है हमने सबको जीता, अब आपको भी जीतेंगे। भगवान ने कहा अच्छा हमको जीतोगे? बोले हाँ। तो ये बताओ किले का युद्ध करोगे कि मैदान का? ये मतलब क्या है, किला मैदान ये कहाँ से बीच में खड़ा हो गया, इसका मतलब बताइए। भगवान ने कहा किले का युद्ध का मतलब यह है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँगा नेत्र बंद किए, और हमारे चारों तरफ गोपियाँ अपने सारे हाव भाव प्रस्तुत करेंगी, सब कुछ करने की चेष्टा करेंगी, और फिर भी मेरे हृदय में काम भाव न उत्पन्न हो, तब मैं विजयी माना जाऊँगा। अब मैदान का युद्ध क्या है? बोले मैदान का युद्ध यह है सबके साथ मैं क्रीड़ा करूंगा, सबके साथ उनकी इच्छा जैसे वे कहेंगी वैसे इच्छा उनकी भी पूर्ति करूंगा, फिर भी तुम्हारा मेरे हृदय में प्रवेश ना हो पावे, हृदय में काम भावना ना आ पावे, ये मैदान का युद्ध। बोले ठीक है, हमें मैदान का ही युद्ध ठीक है। वो किले में हो सकता है कि आप नेत्र खोलो ना, कोई प्रभाव ना पड़े, नारद जी ने प्रशंसा की है तो मैदान का ही युद्ध चाहिए। बोले ठीक है, कब आए? भगवान ने कहा ठीक है चलो चले आओ, अब तुम ही बताओ कि कब तुमको चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है शरद पूर्णिमा पे। शरद पूर्णिमा ठीक है। बोले और तुम्हें कोई सहायता चाहिए? बोले सहायक तो हमारा मित्र है बसंत। बोले बसंत उसी समय प्रकट होगा, इसीलिए बसंत के पुष्प भी खिले थे वहाँ। हाँ, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। और आखिर में भी शर्त क्या लगे? बोले जो हारेगा वो पुत्र बन जाएगा और जो जीते वो पिता। बोले ठीक है। और कामदेव पराजित हुआ तो फिर पुत्र बन करके आया प्रद्युम्न के रूप में। ये काम विजय लीला है, ये कोई सामान्य लीला नहीं है। ये लीला चिंतन का विषय, ये आस्वादन का विषय, कोई इसका विषय नहीं है। ये कायदे से जो है सब जगह वर्णन का भी विषय नहीं, क्योंकि सबके उतरने वाला विषय भी नहीं है। इसीलिए बहुत प्रयास रहता है संभाल के अपने, इसीलिए नहीं, हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज जैसा वर्णन करवाना चाहें। अपना कोई इसमें वो नहीं, क्योंकि अपनी को ना कोई इसमें प्रवेश ही नहीं है, अपनी सामर्थ्य ही नहीं है कि इसका वर्णन कर सके, क्योंकि ये भगवान की दिव्याति दिव्य लीला है, कोई सामान्य लीला नहीं है। गोपियों के साथ भगवान ने फिर रास विहार किया है। श्री परीक्षित जी ने कहा भगवान तो धर्म संस्थापन के लिए आए हैं, फिर ऐसा गोपियों के साथ परिस्त्री थी आखिर गोपियाँ। भगवान ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा देखो भगवान में कोई धर्म का व्यतिक्रम होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान में कभी कोई दोष नहीं होता। दोष तो संसार में होता है। जैसे सूर्य में कोई अंधकार की कल्पना करे संभव ही नहीं है, सूर्य में अंधकार होता ही नहीं है, अग्नि में शीतलता होती ही नहीं है, गंगा जी में अपवित्रता होती ही नहीं है, ऐसे ही भगवान में कोई दोष होता ही नहीं। और फिर काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है। इसीलिए तो इसका की फलश्रुति एक श्लोक में की है श्री सुखदेव जी ने, विक्रीडितम ब्रजवधोभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। भगवान की और गोपियों की इस जो दिव्य लीला है, इस दिव्य लीला को जो श्रद्धापूर्वक, हाँ केवल ऐसे मनोरंजन की बात नहीं है, ये जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं और श्रद्धापूर्वक जो वर्णन करते हैं, उनके हृदय का हृदरोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा, उनके हृदय का रोग काम विकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार से
ये भगवान की दिव्य लीला है। सुदर्शन नाम का जो एक गंधर्व था वो बन गया था अजगर। इसने जो है अंबिका वन में पकड़ लिया था श्री नंद बाबा को, भगवान ने इसका उद्धार किया है। और एक शंखचूड़ नाम का यक्ष था, एक दिन गोपियों को हरण करके लेके भागा तो भगवान ने इसका संहार किया और इसके मस्तक में मड़ी थी निकाल करके जो है बलराम जी को सौंप दी। और अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके आया था, भगवान ने उसको पकड़ करके सिंह और गिरा दिया और उसके पीछे के 2 पाँव को अपने पाँव से दबा करके और उसकी सिंग को पकड़ करके घुमाया। कैसे? बोले यथार्धमंबरम, जैसे गीले कपड़े को कोई घुमावे और निचोड़ दे, ऐसे ही उसका कचूमर निकाल लिया। इस प्रकार से अरिष्टासुर का संहार किया है। नारद जी की प्रेरणा से कंस ने जो है अक्रूर जी को भेजा है। इधर जो है केसी नाम का एक दैत्य था, घोड़े के रूप में वो आया है। और ये केसी सुपार्श नाम का गंधर्व था, शंकर जी के द्वारा श्रापित, इसको भी भगवान ने मारा है। और व्योमासुर आया था एक दिन, वो जो है ले जा कर के ग्वाल बालों को गुफा में बंद कर दिया था। ये काम्य वन के पास है व्योमासुर की गुफा, तो भगवान ने उसका संहार किया और सारे ग्वाल बालों को वहाँ से बचाया था। अक्रूर जी आए हैं, अब संक्षेप में ही कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल समय हो गया है। अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी के साथ भगवान ब्रजमंडल से चल करके वहाँ पधारे हैं। गोपियों ने बहुत रुदन किया है यहाँ और विधाता को बड़ा दोष दिया है। और अक्रूर जी को संदेह था कि हम ले जा रहे हैं कंस के पास, न जाने क्या होगा, तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है, उनका संदेह दूर किया है, मथुरा में प्रवेश किया है। और मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि अब आप जाइए, हम अपने नंद बाबा के भवन में ही रहेंगे। नंद बाबा आदि भी पहुँचे हैं गोपगण, और भगवान रात भर भवन में रहे, प्रातःकाल उठ करके घूमने के लिए निकले हैं। तो वो धोबी था, उसका संहार किया है। ये सब चरित्र हम यहाँ बहुत संक्षेप में समयाभाव में कर रहे हैं। इसका जो पहले यहाँ पूस महीने में कथा हुई थी उसमें खूब विस्तृत वर्णन है, अगर वो हो तो उसमें अच्छे से सुन लीजिएगा, पूरा उसमें अच्छे से विस्तृत रूप से वर्णन है। उसमें लगभग हम समझते हैं 65 घंटा 66 घंटा की कथा हुई होगी, लगभग 16 दिन हुई थी। उसमें समय ज़्यादा मिल जाता था, 2:30 बजे ही प्रारंभ हो जाती थी कथा लगभग, तो इसलिए समय ज़्यादा मिल जाता था। और कुछ अन्य भी चरित्र हैं उसमें हो जाएगा। और उस धोबी का उद्धार किया है भगवान ने एक थप्पड़ में उसका संहार करके। और फिर इधर सुदामा नाम के माली के यहाँ गए हैं, उस पर भगवान ने कृपा की। और कुब्जा आई है, कुब्जा ने चंदन भगवान को समर्पित किया है, तो उसका कुब्जापन दूर करके उसको दिव्य सौंदर्य प्रदान किया है। और कुवलयापीड़ का वध करके भगवान धनुष भंग करके और रंगमंच पे रंगभूमि में पधारे हैं। और वहाँ रंगभूमि में चाणूर ने इनको युद्ध के लिए ललकारा है, तो चाणूर को इन्होंने और बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया है। इस प्रकार से चाणूर मुष्टिक को मारा, तो कूट सल तोसल ये तीनों आए हैं, इनका भी संहार किया है। और फिर जो है कंस के सिंहासन पर चढ़ गए हैं और कंस को पकड़ करके उसको ऊपर से पटक दिया है, उसका वध किया है भगवान ने। कंस के जो 8 भाई थे, कंक न्यग्रोध आदि, ये सब बदला लेने के लिए आए हैं। इन सब का संहार करके और भगवान ने उग्रसेन जी को राजपद पर अभिषिक्त किया है। और इसके बाद नंद सिंह कृष्ण का बलराम जी का दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और सांदीपनि महर्षि के यहाँ जा कर के शिक्षा ग्रहण की। और वहाँ से आकर के भगवान ने उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा है। अब उद्धव गोपी संवाद में फंसेंगे तो फिर समय लगेगा। उद्धव गोपी संवाद दिसंबर वाली कथा में विस्तृत रूप में, बहुत विस्तृत रूप में उद्धव गोपी संवाद है, तो उसका वहाँ श्रवण कर सकते हैं। भ्रमर गीत को वहाँ विस्तार से ले लिए हैं उस वाली वीडियो में, तो वो जो है वहाँ देख सकते हैं आप लोग। और अब उसका स्मरण नहीं कर पाएंगे,
उद्धव जी वहाँ से लौट करके आए हैं। फिर जो है इधर हस्तिनापुर भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था, वहाँ से निराशाजनक ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा धृतराष्ट्र पर। और जरासंध, ये जो कंस का ससुर था, अस्थि प्राप्ति ने जाकर के कहा तो यदुवंशियों से विहीन करने का संकल्प लेकर के उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया है। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने सारी सेना का विनाश किया है श्री कृष्ण बलराम जी ने मिलकर के। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ के निमित्त से बैठा करके आया कि आप हमारे लिए विजय यज्ञ करिए। तो भगवान ब्राह्मणों के मान को रखने के लिए और उस यज्ञ के मान को रखने के लिए रण छोड़ करके भगवान द्वारिका चले गए हैं। उसके पहले ही काल यवन का मुचकुंद जी के द्वारा संहार कराया है। संहार क्या, उनकी दृष्टि से भस्म हुआ है। मुचकुंद जी को कहा कि अभी आपके द्वारा कर्म जो हुए हैं, शिकार आदि के कर्म, उनका आपने प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए उसको जो है आप पहले उसका प्रायश्चित करिए, क्योंकि शिकार खेलना क्षत्रिय के लिए धर्म है। पीछे प्रसंग में बोले हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, परीक्षित जी वाले प्रसंग में जब शिकार खेलने जा रहे थे, शिकार खेलना धर्म है, लेकिन किसका शिकार करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए ये सब वहाँ विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। तो बाद में वही मुचकुंद जी दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में आए हैं। भगवान ने कहा था कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और इधर द्वारिका भगवान गए हैं, तो वहाँ जो है श्री बलराम जी का विवाह हुआ है रेवती जी के साथ में। और इसके बाद कुंडिनपुर से एक पत्र आया है जिसमें रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की थी कि आप आकर के हमें स्वीकार करिए। रुक्मिणी जी को लेने के लिए भगवान पधारे हैं और वहाँ इनको एक महल में ठहरा करके सेवक ने जाकर के सूचना दी इनके पिता भीष्मक जी को, रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक जी को, कि श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। सुन करके भीष्मक जी उस समय जा रहे थे तिलक की सारी सामग्री लेकर शिशुपाल को तिलक चढ़ाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि चलो पहले श्री कृष्ण का स्वागत कर लें और उसके बाद फिर चलते हैं। तो श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए जब गए हैं तो वहाँ ब्राह्मणों ने जब देखा तो ब्राह्मणों से तो यही कह करके गए थे कि जो है हम चल रहे हैं तिलक चढ़ाने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा बहुत अच्छा सुंदर दूल्हा है और निश्चित रूप से अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्य रहति नापरा। रुक्मिणी जी इनके सर्वथा सुयोग्य पत्नी होने के योग्य हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि असावप्यनवद्यात्मा भीष्म्या समुचितः पति ही। भीष्म कुमारी रुक्मिणी जी के लिए समुचित पति प्राप्त हुए हैं ये। और इतना ही नहीं, वहाँ यहाँ तक ब्राह्मणों ने और वहाँ जो उपस्थित थे उन्होंने कहा कि जो है किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत। यदि हमने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किए हों, यदि हमारे किसी कर्म से भगवान प्रसन्न हो तो अनुग्रहणातु गृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युत। तो विदर्भ राजनंदिनी श्री रुक्मिणी जी का पाणि ग्रहण इन्हीं के साथ हो, यही उनका पाणि ग्रहण करें रुक्मिणी जी का। और ऐसा कह करके सब जो है वहाँ तो ले गए थे, कहे कि हम आए हैं स्वागत सत्कार करने के लिए, इनका पूजन कराइए। तो बढ़िया जो है वो विधिवत पूरी विधि विधान से तिलक चढ़ गई पूरी। हाँ, अब पूरी तिलक चढ़ाने के बाद भीष्मक जी को होश आया कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सारी तिलक सामग्री थी, यहीं सब तिलक ही चढ़ गई पूरी। बोले चलो अब जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन चलो फिर से व्यवस्था करो तिलक की। अच्छा, एक बात और भी है, यदि हरिवंश पुराण को देखें तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि भीष्मक जी चाहते ही थे इसलिए उन्होंने तिलक चढ़ाई दी। क्यों? इसलिए कि भगवान ने पहले ही जाकर के भीष्मक जी से एक बार रुक्मिणी जी का उन्होंने स्वयंवर आयोजन किया था। वहाँ स्पष्ट हो जाएगी इस बात। स्वयंवर आयोजन किया था तो भगवान ने कहा था कि ये आपकी जो पुत्री है लक्ष्मी जी हैं ये, और ये मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं वर्ण कर सकते, इसलिए आप स्वयंवर का आयोजन अभी मत करिए, क्योंकि अभी मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे बड़े भैया बलराम जी का विवाह नहीं हुआ है।
उस समय भीष्मक जी ने मना कर दिया और स्वयंवर निरस्त कर दिया था। और भीष्मक जी चाहते ही यही थे कि हमारे पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से हो, लेकिन शिशुपाल से संबंध रखने के लिए के कारण रुक्मी जो है श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और उसने जबरदस्ती पिता की अवहेलना करके शिशुपाल की बारात बुलाई थी। तो यहाँ उन्होंने तिलक जब देखा कि अब आ ही गए हैं तो चलो तिलक चढ़ा ही दिया। ये भी अगर कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। तो तिलक चढ़ गई, भगवान ने कहा चलो पिता के द्वारा तो अनुमति मिली गई, तिलक चढ़ी गई, अब आधा ही काम बाकी है। तो भगवान गए हैं और वहाँ रुक्मिणी जी ने जैसा कहा है था कि गिरजा जी के मंदिर में, भगवान वहाँ पहुँचे हैं गिरजा जी के मंदिर में, वहाँ जा कर के प्रार्थना की है गिरजा जी का पूजन करके रुक्मिणी जी ने कि नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। श्री कृष्ण भगवान ही हमारे पति हों, यही पर अनुग्रह करिए। और भगवती ने स्वीकार किया है और अपनी पुष्पमाला प्रदान करके जो है आशीर्वाद प्रदान किया है। इधर जो है रुक्मिणी जी निकली हैं। रुक्मिणी जी ने जब उतनी बड़ी सेना बाहर देखी तो रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती हैं, योग माया हैं, मुस्कुराई हैं तो उनकी माया में मुस्कान में माया है। माया से विमोहित होकर के सब जो है, जो हाथी पर थे, घोड़े पर थे, सब अपने स्थान से रथ पर थे, सब गिर पड़े हैं भूमि पर। और उसके बाद जो है इधर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के रुक्मिणी जी को उठा करके रथ पर बिठाया है और ले करके भगवान वहाँ से प्रस्थान किए हैं और सब चुपचाप देख रहे थे। तब तक रुक्मी आया। रुक्मी ने कहा रुक्मिणी कहाँ गई? बोले वो जा तो रही हैं। लिखा जा रही हैं। अरे मूर्खों, जब जा ही रही हैं तो तुम लोगों को यहाँ सुरक्षा के लिए खड़ा किया था, क्या कर रहे हो? अब सब ने पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को रोका। इधर शिशुपाल ने, जरासंध ने, सब ने पूरी सेना सहित आक्रमण किया। तब तक उधर से बलराम जी महाराज अपनी सेना को लेकर के आ गए। भगवान बलराम जी ने कहा कि हम आ गए हैं, कन्हैया तुम जाओ। भगवान ने कहा हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। बोले चिंता मत करो, मेरी आज्ञा है। भगवान जब वहाँ से आज्ञा से विवश होकर चले तो रुक्मी ने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी तो नहीं दिख रहे हैं, तो एक अक्षौहिणी लेकर के पीछा किया और प्रतिज्ञा की कि यदि अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि महा। मैं श्री कृष्ण को बिना मारे इस कुंडिनपुर में लौट करके नहीं आऊँगा, प्रवेश नहीं करूँगा, बिना रुक्मिणी को लिए नहीं आऊँगा, कह करके चला है। और रास्ते में श्री कृष्ण से भेंट हुई है और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। श्री कृष्ण ने इसकी एक अक्षौहिणी सेना का विनाश किया है। इसको जैसे ही भगवान मारना चाहते थे वैसे ही रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभो योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे प्रभु, आप इसको मारिए मत, कुछ भी हो, जैसे भी हो, आखिर मेरा भाई है, आप इसको प्राणदान दे दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया और भगवान ने उसी का दुपट्टा खींच करके, उसी के दुपट्टे से उसको बांध करके भगवान ने पीछे रथ में डाल लिया और ले करके जब चले तो बलराम जी आ गए सेना सहित। बलराम जी ने उसको छुड़ा दिया और श्री कृष्ण से कहा असाध्विदम तया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम। अरे कृष्ण, ऐसा निंदित कर्म करते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधा। अपने किसी सुहृद का, अपने किसी हितैषी का को ऐसे उसका सिर मोड़ देना, उसको विरूप कर देना, अपमानित कर देना, ये जो है वध के समान होता है। भगवान ने कहा ये सुहृद आपको दिख रहा है? भले सुहृद नहीं, अरे अब कुछ भी हो, अब तुम्हारा साला बन चुका है ये। हाँ, भले ही उसने नहीं स्वीकार किया, अभी विवाह नहीं हुआ तो नहीं स्वीकार किया, बाद में तो स्वीकार करेगा, चिंता मत करो। फिर रुक्मिणी जी को समझाया कि ये क्षत्रिय धर्म बड़ा बेकार है, आपस में ही लड़ना पड़ता है। बात वो की, उसको वहीं मुक्त करा दिया। फिर वो लौट करके गया नहीं, वहीं भोजकट नगरी बसा के रह गया, कुंडिनपुर नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे हैं। फिर द्वारिका से जो है पत्र गया है और फिर वहाँ से श्री भीष्मक जी अपने पूरे परिवार सहित द्वारिका पधारे हैं और फिर श्री रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह हुआ है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके ऐसे विवाह कर लिया।
पूरा अपने परिवार सहित वहाँ पधारे, क्योंकि एकमात्र बाधक तो रुक्मी ही था और रुक्मी स्वाभाविक रूप से अलग हो गया, वो भोजकट नगरी बसा के रहने लगा, वहाँ गया ही नहीं। तो ये जा कर के बाकी इनके चारों पुत्र भीष्मक जी के और भीष्मक जी अपने पूरे परिवार सहित जा कर के फिर विधिवत श्री रुक्मिणी जी का कन्यादान किया है, विधिवत भगवान के साथ उनका विवाह हुआ है। और रुक्मिण्यारम्योपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम, जैसे श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान की शोभा होती है, ऐसे श्री रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण की शोभा होने लगी। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय